नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ वो टीएमसी भी छोड़ सकते हैं। इस तरह के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। जिस तरीके से कुणाल घोष बयान दे रहे हैं और साथ ही खुलकर टीएमसी में गुटबाजी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कुणाल घोष की तृणमूल कांग्रेस के ही नेता सुदीप बंदोपाध्याय के साथ कहीं न कहीं तनातनी देखने को मिल रही है और यही वजह मानी जा रही है कि कुणाल घोष ने पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुणाल घोष ने अपने जो एक्स बायो है वहां से टीएमसी भी हटा दिया है। पहले वहां पर महासचिव उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन अब सिर्फ आप देख पाएंगे कि कुणाल घोष की जो प्रोफाइल है उस पर सोशल एक्टिविस्ट और साथ ही जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, यानी उन्होंने टीएमसी हटा दिया है। और इसको लेकर कुणाल घोष का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर ही अब काम करूंगा। मैं पार्टी में किसी भी पद पर नहीं रहना चाहता। मैं सिस्टम में मिसफिट हूं। ये तमाम बड़ी बातें कुणाल घोष की तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का ये दौरा, जब पीएम मोदी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर बरसे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुणाल घोष के तौर पर ममता बनर्जी को चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता कुणाल घोष माने जाते हैं। और इन सब के बीच जिस तरीके से उन्होंने महासचिव और प्रवक्ता पद पर नहीं रहने का फैसला किया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं सिस्टम में मिसफिट हूं। तो खुलकर ये जो कहीं ना कहीं बगावत है कुणाल घोष की, ये अब दिख रही है। और उन्होंने अपने बायो भी चेंज कर दिया है, जहां पार्टी का नाम हटाकर खुद को पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने बताया है। कुणाल घोष ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। पार्टी ठीक है, हम पार्टी में ही हैं। ये ममता जी हमारा लीडर है, अभिषेक जी हमारा लीडर है, तृणमूल कांग्रेस हमारा फैमिली है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा एक वर्कर की तरह। लेकिन ये जो जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन, ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं वो खुल्ला ये बात नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है। हो सकता है मैं ये सिस्टम में मिसफिट हूं। पार्टी लीडर्स वो ठीक ठाक है, हो सकता है हमारी गलती, लेकिन मैं खुद को अभी थोड़ा इससे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करना चाहता हूं। देखिए, इसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। जो बोलना था मैं ट्वीट में कर दिया। यस, देखिए, हम लोग पार्टी के कैडर है, पार्टी का वर्कर है। पार्टी जिसका भी नाम फाइनल करेंगे, हो सके वो सुदीप बनर्जी के नाम ही फाइनल करेंगे, तो हम लोग सुदीप बनर्जी को जिताने के लिए ही, क्योंकि वो ममता जी का कैंडिडेट होगा, अभिषेक का कैंडिडेट होगा, पार्टी का कैंडिडेट होगा। लेकिन उसके पहले, फाइनलाइज करने से पहले हमारा कोई अपील तो पार्टी से हो सकता है। इसीलिए ये जो फॉर्मर नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता था, अभी नॉर्थ कलकत्ता हो गया। कभी कोई फीमेल सांसद, कोई महिला, कोई नारी सांसद नहीं हुआ है। साउथ में हुआ है, दीदी का रिकॉर्ड है, मालादी का रिकॉर्ड है, लेकिन नॉर्थ में कोई सांसद अभी महिला आज तक 1952 से ये 2024 तक कोई महिला सांसद नहीं है। इसीलिए हमारा अपील है, अगर पार्टी कंसीडर करे तो अच्छा होगा। अगर पार्टी इज द लास्ट वर्ड, ममता बनर्जी इज द लास्ट वर्ड। अगर ममता जी डिसीजन लेंगे तो वो जो भी हो, वो ये पेड़ हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी वो बोल रहा है कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, एक वर्कर की तरफ से यह बोल रहा हूं। जो बंगाल में जो स्कीम्स चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर का चेयर से नहीं, वो भाजपा का कार्यकर्ता के चेयर से ये बोल रहा है, क्योंकि उनका गवर्नमेंट फर्स्ट प्राइज क्रेडिट्स वो तो बंगाल गवर्नमेंट को दिया है। 100 दिन का जो स्कीम्स है, फर्स्ट प्राइज बंगाल, लेटेस्ट ये जो मिड डे मील है प्राइज, और ये जो अच्छा काम कर रहे हैं
कौन बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड्स है उससे बंगाल को स्कीम को आप लोग अच्छे बोल रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेज से आप लोग वो मैलाइन कर रहे हैं। ये तो चीप पॉलिटिक्स हो रहा है, वो ठीक नहीं है। तो एक तरफ कुणाल घोष इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं पद पर नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता बने रहना चाहता हूं, लेकिन बायो से पार्टी का नाम हटाना, क्या ये जो है कंटिन्यू टीएमसी में करेंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठता है। और चूंकि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है, वहां पर कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के ये बड़े लीडर जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन जिस तरीके से संदेश खाली मामले को लेकर काम कर रहा है, जिस तरीके से वहां पर शाहजहां शेख को संरक्षण मिल रहा है, उसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला। तो इसको लेकर भी कुणाल घोष ने जो बयान दिया, उनका बयान कहीं ना कहीं समझ से परे है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने टीएमसी वो छोड़ रहे हैं, इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, सांसद वो अभी हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पीएम के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर बंगाल की योजनाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। बंगाल में आकर बीजेपी की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो बंगाल सरकार को काम का श्रेय देती है। वहां पर फर्स्ट प्राइज उन्हें मिलता है, योजनाएं लागू की जाती हैं, उसका श्रेय बंगाल सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन यहाँ राजनीति वो बंगाल की छवि खराब कर रहे हैं, ये घटिया राजनीति है, ये सही नहीं है। अब कुणाल घोष का ये बयान भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो प्रधानमंत्री की यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल सरकार को योजनाओं का श्रेय देती है, या फिर बंगाल सरकार के फेवर में वो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुणाल घोष को लेकर तमाम तरह के कयास जो हैं वो पश्चिम बंगाल की सियासत में लग रहे हैं। और जहां तक बात उनके पार्टी से पद छोड़ने की है, महासचिव का पद उनके पास था, प्रवक्ता का पद उनके पास था, उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसी के साथ अगर आप उनकी एक्स प्रोफाइल पर जाएंगे तो वहां पर तमाम जो उनके ट्वीट हैं, तमाम जो उनके पोस्ट हैं, अगर उस पर गौर करेंगे तो ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावत कर दी है। और उनकी जो सबसे बड़ी जंग है वो उनके ही जो पार्टी में साथी हैं, संदीप बंदोपाध्याय, उनके साथ देखने को मिल रही है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि दरअसल कई मामले जो हैं वो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, और इन्हीं में से अब जो एक पोस्ट किया गया है कुणाल घोष के जरिए, उन्होंने सीपीआई मुख्यालय को टैग करते हुए सांसद सुदीप बनर्जी के बैंक खातों और उनकी ओर से अपोलो भुवनेश्वर को किए गए भुगतान की जांच की जानी चाहिए, ये मांग करती है। तो इस तरीके से ये जंग जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी में खुलकर सामने आ रही है। और चुनाव से पहले जो है कुणाल घोष के तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल के इस दौरे के साथ ही बंगाल में कोई बड़ा खेला बीजेपी कर सकती है। इस तरह की सुगबुगाहट जो है वो पश्चिम बंगाल की सियासत में चल रही है और इस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई कुणाल घोष जो हैं वो अब अपना पाला बदलते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।